सद्गुरु भगवान की जय। सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम कहानी के पहले भाग में आपने महत्व जाना। राम कथा में प्रवेश करते हैं। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमीश्वरम्। हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम मातृ शक्ति की वंदना का विधान है। सबसे पहले किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो सीताराम जी से पूछा जाएगा तो क्या कैसे बोलेंगे? कौशल्या नंदन राम। अपनी माता का नाम सीताराम, राधे श्याम, शिव शक्ति। हमारे मन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कार्यों की सिद्धि नहीं होगी। जीवन में कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले हमें उस कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। आगे की आज की कथा में आपको कैसे विश्वास किया जाए, कैसे प्रमाण माने जाएं, क्योंकि जब तक श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कोई मंत्र भी सिद्ध नहीं होता है, कोई इष्ट कल्याण नहीं कर पाता है। यहाँ तक मान के चलिए कि आपको अगर अपनी शक्तियों पर, अपने भौतिक साधनों पर विश्वास नहीं होगा तब भी आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आप किसी वाहन से जा रहे हैं और विश्वास न हो कि ये वाहन मौके पर हमारे जब हमको तेज निकालना है निकाल देगा और जब हमें रोकना हो रोक देगा, अगर ये विश्वास खो दोगे तो हमारे हिसाब से तो वो वाहन नहीं चला पाएंगे, न चल पाएगा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। एक लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आता है कि शिव जी के डमरू से समस्त सुरों का 14 सुर निकले हुए हैं। जो संगीत में उपयोग किए जाते हैं, व्याकरण में सूत्र बन गया। तो शिव स्वरूप गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से हमें शब्द रूपी ब्रह्म की प्राप्ति हुई। और शिव का आश्रय लेकर के ही वो टेढ़ा चंद्रमा भी प्रसिद्धि प्राप्त करता है और वंदनीय है। शिव जी के गले में सर्प है, वो भी पूजनीय बन गया।
इसका आशय यह है कि जीवन में कितनी भी बुराइयां हो, अगर श्रेष्ठ गुरु का संग मिल जाए तो वह वंदनीय हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुणों का जो सुंदर अरण्य है, उस वन में विहार करने वाले श्री वाल्मीकि जी, श्री हनुमंत लाल जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त संसार का उद्भव हुआ है, पालन होता है, सृजन होता है, और जिनकी कृपा से समस्त संसार को श्री प्राप्त होती है। ऐसी जगत जननी माँ जानकी श्री जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। पुनः बाबा लिखते हैं, क्या कहते हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मतं पद रामायणो निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वान्ता सुखाय रघुनाथ स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। बाबा कहते हैं कि मैं यह जो श्री राम जी का चरित्र गान कर रहा हूँ, यह किसी संसारी व्यक्ति से कोई अवार्ड पाने के लिए, दक्षिणा पाने के लिए या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके स्मरण करने से सिद्धि मिल जाती है, हम सिर्फ अपने राम जी को रिझाने के लिए रामचरित्र का गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी जी ने देवों की वंदना की, भैरव की वंदना की, अच्छे लोगों की वंदना की और बुरे लोगों की भी वंदना करके बाबा जी कहते हैं कि अगर दुनिया में सबसे बड़ी बुराई की, अधम की, नीच की उपाधि अगर मिलती है तो वो उपाधि हमें मिलेगी। इसलिए हमारी कोई भी बुराई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बुराई का जीता जागता संज्ञा समझ लो बन गया हूँ, लेकिन हमारी बुराई हम अपने आप ही इतनी कर देंगे कि आपको हमारी बुराई करने के लिए शब्द खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं हम कुछ मांगने के लिए आपकी वंदना नहीं करेंगे, हमको मांगना होगा तो सीताराम जी बैठे हैं, वही हमें दे देंगे। बाबा का एक ही सिद्धांत है कि मानव देह मांगने के लिए नहीं मिलता है। यदि कुछ मांगना है तो भगवान से मांगिए। कहते हैं ना, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मिल गया जो जिंदगी की राहों में, सबको ना दाता समझ अज्ञान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर संसार से। है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन तू पकड़ जी जान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तो बना साथी सखाओं का सखा,
वो बना साथी सखाओं का सखा, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। महाराज सारी सिद्धियां फिर भी कहती हैं बाबा से, ऐसे नहीं आपको कुछ हमसे मांग लो भाई। जब कोई देने वाला सामने होता है तो क्या करते हैं, बाबा गुरुदेव की वंदना करते हैं, कहते हैं गुरु के वचन होने चाहिए, तेजस्वी चरण होने चाहिए और शीतल गुरुदेव की वंदना करते हुए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही सानिध्य मिल जाता है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। और क्या कहते हैं रामचरितमानस में बाबा ने कहा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल मंत रुज परिवारु। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव की बड़ी भारी महिमा गाते हैं, कहते हैं गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। जब भगवान की विशेष कृपा होगी तभी सद्गुरु मिलते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं तभी भगवान मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघो, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाहिए। महाराज परमात्मा ने संसार में सभी विभाग बांट दिए हैं। धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाइए, बुद्धि चाहिए सरस्वती मैया के पास जाइए, निर्विघ्नता चाहिए गणेश जी की पूजा करिए, बल बुद्धि चाहिए और सिद्धि भी साथ में चाहिए तो हनुमान जी की शरण में ले लो। और कुछ नहीं चाहिए तो भजन करते रहो, भगवान की शरण ले लो। कुछ नहीं चाहिए, जो नहीं चाहता है उसी को सब कुछ मिल जाता है। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जहाँ मैं है, वासना है, विषय वासना है, वहाँ राम हो ही नहीं सकते। जहाँ राम आ गए वहाँ माया का इसका कोई काम नहीं है। भगवान ने वचन दिया था दशरथ जी के आने का, सब चीज तय था कि भगवान जन्म लेंगे, दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे, लेकिन उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, एक नहीं तीन तीन रानियां, लेकिन भगवान नहीं आए। अब महाराज क्या भगवान के वचन झूठे हो जाएंगे? पूर्वहूँ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। 3 बार वचन देकर भी नहीं आए। आदि शक्ति माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो दशरथ जी को वचन दिया था, क्या यही वचन की मर्यादा है? श्री राम कहते हैं, हे देवी, मर्यादा के कारण ही मैं दशरथ के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। यदि मैं दशरथ के यहाँ अपने मन से चला जाता हूँ तो लोग यही समझेंगे, जो संसार में गुरु परंपरा स्थापित करी गई है कि बिना गुरु किए ही, गुरु से मार्ग लिए बिना ही भगवान मिल गए, तो वो भी मर्यादा, शास्त्र मर्यादा भंग हो जाएगी। भगवान ऐसे मिल जाते हैं तो श्री राम जी कहते हैं मैं उनके घर पर जाता हूँ,
किसके घर पर? जो गुरुदेव के घर पर, गुरुदेव के घर पर जाते हैं, गुरु के चरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। राम जी आए तो गुरुदेव की महिमा के कारण आए। महाराज नंगे पैर दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, इतना बड़ा राज्य पाठ है, पूरी जीवन तपस्या में निकल गया, राज्य कार्य में निकल गया, अब क्या किया जाए, घर में कोई कुलदीपक नहीं है। तब गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ करवाया और यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव के हाथ में चरु आया, उसको प्राप्त करके आगे भगवान आगमन का रास्ता बनता है। जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। इसका अर्थ यह है कि संकल्प सदगुरुदेव का और कल्याण शिष्य का। एक बात और, जब कोई गुरुदेव का सम्मान करता है तो भगवान समझ जाते हैं कि यह पात्र बन रहा है। जब शरीरधारी गुरु के सेवा में, सम्मान में, माता पिता की सेवा में, सम्मान में आप कृतज्ञ नहीं हैं, कंजूसी बरत रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप भगवान की क्या सेवा करोगे? क्योंकि पृथ्वी पर जैसे ही जन्म होता है तो पालक सबसे बड़ी माँ, जन्म देने वाला पिता, मार्ग बताने वाला गुरु, जब इन तीनों के प्रति आप कृतज्ञ नहीं हो, इनके प्रति आप उदासीन हो, तो भगवान ऐसे लोगों को अपनी शरण में नहीं लेते हैं। दूसरी बात, जो गुरुदेव का सम्मान नहीं करता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उसके पास भगवान नहीं आते हैं। अब एक बार भी दशरथ जी ने गुरुदेव जी को अपने यहाँ जब जब अपना काम पड़ा है तो बुलाया नहीं है, क्योंकि वो राज पुरोहित थे, तो एक मैसेज देते तो वशिष्ठ जी तुरंत आते थे। जब कोई राज्य कार्य होता था, राजा संबंधी सलाह लेनी होती थी, तब वशिष्ठ जी को बुलाया जाता था। अन्यथा आश्रम के बाहर रथ रोक करके, अस्त्र शस्त्र रख करके, नंगे पैर महाराज गुरु से मिलने जाते थे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम दाम सिख देन पठाए। दशरथ जी ने कहा कि गुरु जी, आप राम जी के पास चले जाओ, उन्हें समझा दो। यद्यपि राम जी ने बात संभाली। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल अमन अमंगल दमनो। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम सच में बहुत नीतिवान हो, कस न राम तुम राखो नीति। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। राम करो सब सज मयाजू, जेहि विधि सकल निवाहे काजू। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, अगर विधाता कुशलता से सब काम हो जाने दे तो बड़ी कृपा है, पर लगता नहीं है कि काम पूरा होगा। क्योंकि इस बार जब पुत्र नहीं हो रहे थे तो वशिष्ठ जी के पास कौन? महाराज दशरथ गए थे, गुरुजी पुत्र नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताइए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी, श्रृंगी ऋषि आए और यज्ञ संपन्न करवाया। यहीं जब राम जी के तिलक का बात करनी थी तो गुरुजी को बुला पठाए, कार्य में शंका हो गई। बंधुओं, जब कभी भी आवश्यकता हो,
दर्शन करने की इच्छा हो तो आपको स्वयं गुरु जी के पास जाना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ में बुलाना नहीं चाहिए। बुलाओ तो विधिवत पाद्य अर्घ आचमन से उनकी सेवा कर पाओ, और जब बुलाओ एकांतिक बात होनी चाहिए, सत्संग का माहौल होना चाहिए, भगवत चर्चा होनी चाहिए, प्रपंच नहीं होना चाहिए जीवन में। क्योंकि प्रपंच में आप फंसे हो, प्रपंच से निकलने के लिए ही सदगुरु किए जाते हैं, और गुरु जी को अपने यहाँ बुलाए के प्रपंच में फंसा दो। भाई ममता माता के 100 गुना, पिता के उससे दुगनी, और गुरु की कृपा, गुरु की जो ममता होती है वो माता पिता से भी 1000 गुना मानी जाती है। महाराज राज तिलक हो नहीं पाया था, गुरु जी को बुलाए थे राज तिलक करवाने के। इस प्रकार बाबा ने मंगलाचरण किया, सभी को प्रणाम करके कथा का मूल, कथा का आरंभ करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी कथा में प्रवेश हो रहा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई, अर्थात कुंभ का स्नान हो रहा था। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, और सादर मंजई सकल त्रिवेणी। पूजय माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर सई गाता। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी। प्रयाग में सत्संग करके, स्नान आदि करके सभी अखाड़े वाले जाते हैं, बड़े बड़े साधु संत मुनि अपने आश्रम पे पधार गए। जिस प्रकार किसी सरोवर में घाट होते हैं, ऐसे ही मानस सरोवर में भी 4 घाट कहे हैं। कौन कौन से घाट पे पवित्र होकर रही है कथा? ज्ञान घाट, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में कथा चल रही है, शिव जी माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और कर्मकांड घाट कौन सा है? जहां जागबलिक जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट कहाँ है? कागभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। और शरणागति घाट क्या, जहाँ तुलसीदास जी और हनुमान जी की कथा चल रही है। महाराज पाद्य अर्घ आचमन आदि देकर के भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से निवेदित करते हैं कि महाराज बड़ी कृपा हो गई, आपके दर्शन हो गए। एक शंका है मन में। बोले पूछिए। कहते राम कबन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकन चरित विदित संसारा। नारी बिरा दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारे। महाराज याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि जो परम विवेकी होता है ना, वो थोड़े में सब समझ जाता है। 4 चौपाई सुना करके और शंका रख दी भरद्वाज जी ने। अब बोले कि महाराज आपने जैसे ही प्रश्न किए हैं, ये कोई चलते चलते बताने वाली तो बात है नहीं। थोड़े में
कथा कहाँ हो पाएगी, ना तुम समझ पाओगे, क्योंकि हर चीज का एक अलग अलग सिस्टम होता है पूछने का, बताने का। कोई छोटा बच्चा पूछे तब दूसरा प्रश्न बनेगा, कोई युवा पूछे दूसरा उत्तर आएगा, कोई वृद्ध पूछे दूसरा उत्तर आएगा, कोई साधु सन्यासी और प्रसिद्ध व्यक्ति उसी प्रश्न को पूछे, जो उस पे विषय पे पूरा कमांड रखता हो तो बड़ा संभाल के उत्तर देना होगा। महाराज कहने लगे जैसे कुछ हो, हमको ये नहीं पता है कि आप हमें किस श्रेणी में रख रहे हो, हम जिज्ञासु हैं। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। आ गई बात नहीं? जैसे मेरा भ्रम दूर हो तो विस्तार से एक एक बातें समझा करके हमें ये बात बताइए। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। महाराज जाग बलिक जी हंसे और कहने लगे कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रहे हो कि राम कथा सुनी जाए। आप राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। मैं जानता हूं तुमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि तुम बहुत बढ़िया राम जी की चरित्र को जानते हो। और चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, आप राम जी के गुण सुनना चाहते हैं, राम कथा सुनना चाहते हैं। कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। और प्रश्न ऐसे किया, जान लगता है कुछ जानते ही नहीं हो, बहुत मूढ़ हो, मूर्ख हो। सब कुछ जानता हुआ लेकिन जो राम कथा का जो रस है वो कितनी बार भी सुनिए, आप कितनी भी बार सुनो, जब 7 बार 7 कांड आप पारायण करो या सुनो या समझोगे, तब जाके आपको राम रस मिलना आरंभ होगा, मिल नहीं जाएगा। देखो भाई, यदि विद्वानों से कुछ प्राप्त करना है तो अपना ज्ञान किनारे रख दो, अकिंचन बन करके, दीनहीन बन करके। इसीलिए कहते हैं ना, आपको कुछ लेना है तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा और देने वाला ऊपर, तभी रस प्रवाह बढ़ता है। श्री भरद्वाज जी के अकिंचन भाव को देख करके याज्ञवल्क्य जी समझ गए और भाव विभूर हो गए। कहने लगे कि महाराज, तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुनाई। श्री याज्ञवल्क्य जी भाव विभोर होकर के श्री सीताराम जी का स्मरण करते हैं और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। महाराज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुतात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुनाई। अब मन लगा करके सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। Disconnected. बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय
सीताराम 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 श्री सीताराम Paired. सीताराम 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 श्री सीताराम। श्री राम कथा जीवों के मोह को नाश करती है। सुनिए, ये कथा समझने वाली है। अधिक जीवन में दो ही सत्य और व्यवहार करिए, एक आना है, दूसरा जाना है। जो आया है वो जाएगा, और उसके आने के लिए लोग कितना प्रबंध करते हैं, और जाना होता है तो चले जाते हैं। इसलिए दो बातों को समझ लेने चाहिए, यही राम कथा का सार। जो आएगा वो जाएगा। इस माया में यहाँ फर्जी के कोई कर्म ना बना के चले जाओ जिससे जीवन, लेकिन इस आदमी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार होता है। इतना पाप और इतना परेशान रहता है, और कहीं शरीर पे लिखा हो कि आपके महाराज 100 साल की एक्सपायरी डेट है, इससे पहले नहीं मरोगे, तो कितना तांडव मचा देंगे। राक्षस लोग क्या करते थे, हम तो लग रहा है कि राक्षस लोग फिर थोड़ा अजर अमर के वरदान लेकर के भी धीरे धीरे बढ़ते थे। आज के मनुष्य को पता चल जाए अजर अमर हो, 24 घंटे में दुनिया स्वाहा कर देगा। इसी कारण से मनुष्य नाना प्रकार के उत्पात करता है। मैं इस जगत को माया नहीं मानता, मैं इस जगत को भगवान की प्रसादी मानता हूँ। आपने जितना भर भर के कमाया है, ये सब भगवान का प्रसाद है। जितना हाथ में मिले उतना पालो, और उसी प्रकार जीने का अभ्यास करो। ना उत्पात की सोचो, ना उत्पात की सोचो। कर्म बिगड़ेगा तो फल बिगड़ जाएगा। अरे भाई, अगर आप करने कुछ आए हो, करने कुछ लगोगे, तो फल बिगड़ जाएगा। एक लीक चलता नहीं, बदले हर पल रंग। परिवर्तन सबसे बड़ा, चले समय के संग। हो रामा, चले समय के संग। यदि यथार्थ रूप से देखा जाए तो सबसे प्रमादी आज की युवा पीढ़ी है। हम लोगों ने सोच सोच के दिमाग डिस्टर्ब कर लिया। न सोने का समय रह गया, न जगने का समय है। पता नहीं कितने लोगों ने तो उगता सूरज कहो कितने वर्ष हो गए हो न देखा हो। चलो खैर, श्री राम जी त्रेता से लेकर कलयुग तक पूजे जा रहे हैं। आज भी भगवान श्री राम पूजनीय और हमेशा रहेंगे, क्योंकि रामचरित्र को ही ले लीजिए कि राम जी ने स्वयं को तपाया है, और जो तपेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अपने तपाने का प्रयास करें। यहीं से कथा आरंभ होती है कि श्री राम जी की कथा तप की कथा है, विश्राम की कथा नहीं है। गुण उसी का गाया जाता है जो तपता है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, जप से आपने बहुत कुछ प्राप्त किया है, तप के द्वारा आपने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी आपकी जो राम की कथा सुनने की जिज्ञासा है, ये मन को प्रसन्न करती है। जब वक्ता को मनपसंद श्रोता मिलते हैं तो ही कथा कहने सुनने में आनंद आता है। यही प्रश्न भगवती मैया ने भोले बाबा से किया था। एक बार त्रेता जुग माई,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाई।